Welcome to my YouTube channel and my dear learner, today I am going to translate a paragraph Urdu to English and in this paragraph मैं एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ करूँगी इस पैराग्राफ में कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं, अगर इस तरह के सेंटेंस हमें बोलना पड़े या कोई हमारे सामने इस तरह के सेंटेंसेस बोले तो हमने इनको किस तरह ट्रांसलेट करना है और इसमें कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारे पास पैराग्राफ है उसमें हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस हैं कि ये शहर में कहत आने को है, ये दुकान बंद होने के है, पाकिस्तान तबाही के धाने पर है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं हमें मोस्टली हमारा दिल करता है कि हम इस तरह के सेंटेंसेस में अबाउट टू का यूज़ करें, लेकिन नहीं, अबाउट टू का यूज़ नहीं करते। इसके लिए हम लोग एक एडवांस स्ट्रक्चर आज हम यूज़ करेंगे जो कि है ऑन द ब्रिंक ऑफ। ठीक है, इसका इस तरह के सेंटेंसेस लेके इस शहर में कहत आने को है, इस शहर में कहत, ये शहर तबाही के दाने पर है, कुछ भी कह लो, सिचुएशन ये होगी कि वो उसकी जो हालत है वो बदतर होने को, और हम कहते हैं कि भाई बस ये एंड पॉइंट है, इसके बाद आकर तबाही ही तबाही है। जब हमने इस तरह के सेंटेंसेस, आप उर्दू में कुछ भी कह सकते हो, ये शहर तबाह होने को है, तबाह होने के दहाने पर, कुछ भी कह लो, लेकिन सिचुएशन ये है कि जब हम एक एंड पॉइंट को ज़ाहिर करना हो कि इसके बाद अगर नेगेटिव चीज़ आएगी तो हम लोग ऑन द ब्रिंक ऑफ यूज़ करेंगे। इसका हमारे पास स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद वर्ब, फिर ऑन द ब्रिंक ऑफ, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पहली एग्जांपल देखते हैं। इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है कि इस शहर में कहत आने को है। ये देखिए, इस शहर में कहत आने को है। देखो इस शहर हमारा पास क्या आ गया, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दिस सिटी, आगे आने को है, एंड से हम लोग देखते हैं कि क्या है, को है इज़ आएगा क्योंकि हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहे हैं। आने को है, दिस सिटी इज़ कहत, कहत के दहाने पर है, तबाही के दहाने पर है, कहत आने को है। तो हम इस सिचुएशन को ज़ाहिर करने के लिए ऑन द ब्रिंक ऑफ, आने को के लिए हम क्या लें, ऑन द ब्रिंक ऑफ फेमाइन, फेमाइन कहत आने को है, इस शहर में कहत आने को है, दिस सिटी इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ फेमाइन। पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑन द ब्रिंक ऑफ, और उसके बाद हम लोग जो ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या आने को है इस शहर में, फेमाइन कहत आने को है, हम लोग वो लिखते हैं। ठीक है, होप कि आप इसका स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। अब हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं भाई, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान क्या आ गया, इसका सब्जेक्ट आ गया, और है इसका, तो है हमारे पास क्या है, इसका है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है, दहाने के लिए हम लोग क्या लगाना है, या कहत आने को है पाकिस्तान तबाही के दहाने पर, इसके लिए हम लोग ऑन द ब्रिंक ऑफ, तबाही का मतलब डिफ़ॉल्ट, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑन द ब्रिंक ऑफ, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आ गया, पाकिस्तान इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आगे जो पैराग्राफ की नेक्स्ट लाइन है वो ये है कि ये दुकान बंद होने को है। ठीक है, ये दुकान अभी बंद नहीं हुई, लेकिन ये दुकान जो है वो बंद होने को है, ये बंद होने के दहाने पर, इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, इसमें प्रॉपर सामान मौजूद नहीं है। तो हम कहते हैं यार ये तो दुकान बंद होने के, बंद होने के दहाने, अभी वो बंद नहीं हुई। नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसके बाद वो नेगेटिव है, उस दुकान के नेगेटिव सिचुएशन होगी, तब हम क्या कहेंगे, दिस शॉप इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ क्लोज, बंद होने के दहाने पर है। दिस शॉप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ, एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोज, बंद होने के हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है बच्चे रोने के दहाने पर हैं। अगर बच्चों को इतना तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं, तो वो मुंह बना के बैठ जाते हैं। हम किसी कहते हैं ये देखो बच्चे तो बस अब रोने वाले ही हैं, बच्चे तो रोने के दहाने पर, अगर हमने कुछ इनको और कहा तो ये बच्चे रो देंगे। तो तब ये सिचुएशन हम लोग क्या, इसमें हम लोग ऑन द ब्रिंक ऑफ ही यूज़ करेंगे। चिल्ड्रंस आर ऑन द ब्रिंक ऑफ क्राई, जो बच्चे हैं वो रोने के दहाने पर हैं।